अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पहले सबक के तीसरे पार्ट की बात करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। हमने इससे पहले हमारे पहले चैप्टर में कुछ चीज़ें समझी थी, जिसमें हमने हमारी माशी सरगर्मी देखी, गैर माशी सरगर्मी देखी, उन दोनों के बीच का फ़र्क देखा। फिर हमने जो हमारी माशी सरगर्मी थी उसकी 3 किस्में देखी थी, कारोबार, पेशा और रोज़गार। फिर हमने उसके मकासिद देखे, फिर पेशे की खुसूसियात देखी, रोज़गार की खुसूसियात देखी। आज हम कारोबार, पेशा और रोज़गार इन तीनों के बीच का फ़र्क देखेंगे। जैसा आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कि सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो है कार्यानुस्वरूप। तो कारोबार में क्या होता है? कारोबार में पैसे के बदले ग्राहक सामान या खिदमत हासिल करता है। पेशे में क्या होता है? पेशे में फ़ी के बदले अफराद सामने वाले की खिदमत हासिल करता है, जिसमें आप डॉक्टर को भी ले सकते हो, वकील को भी ले सकते हो। रोज़गार में क्या होगा? रोज़गार में आपको आपके करार और उसूल के मुताबिक ही काम करना होगा। लायकात क्या क्या चाहिए? कारोबार के लिए आपको किसी लायकात की ज़रूरत नहीं है, जबकि पेशे और रोज़गार के लिए आपको एक पर्टिकुलर लायकात की ज़रूरत है। कारोबार में क्या मिलेगा? क्या बदला मिलेगा? कारोबार में आपको नफ़ा मिलेगा, पेशे में फ़ी मिलेगी, जैसे डॉक्टर वकील अपनी फ़ी लेते हैं ना अपनी खिदमत के बदले, और रोज़गार में पगार मिलेगा, जैसे आपके टीचर्स वगैरह इनको सैलरी मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे मूड़ी, पूंजी। कारोबार में पूंजी की ज़रूरत है? हाँ है। जैसा आपका कारोबार वैसे आपको पूंजी की ज़रूरत। अगर आपके कारोबार का कद छोटा तो आपको पूंजी की ज़रूरत थोड़ी कम, अगर आपके कारोबार का कद बड़ा तो आपको पूंजी की ज़रूरत उतनी ज़्यादा। उसके बाद हम देखेंगे व्यवसाय यानी पेशा। आप देखो डॉक्टर वकील वगैरह को एट दैट टाइम एक ही वक्त में सारी पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब तक वो स्टडी करते हैं तब तक उन्हें पूंजी की ज़रूरत होती है। रोज़गार में किसी भी तरह की पूंजी की ज़रूरत नहीं होती। ये व्यवसाय में, पेशे में एक पॉइंट हमारा रह गया कि पढ़ाई के वक्त तो उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, प्लस डॉक्टर या वकील जब अपनी ऑफिस वगैरह बना रहे होते हैं तब भी उन्हें पूंजी की ज़रूरत होती है ना। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है जोखम यानी खतरा। कारोबार में नफ़ा मुकर्रर नहीं है, यानी इसमें नुकसान का खतरा है। फिर व्यवसाय में भी थोड़ा सा खतरा है कि अगर भाई इस इंसान ने मेरी खिदमत हासिल कर ली और फिर मुझे मेरी फ़ी ना दिया तो। मगर रोज़गार में ये खतरा बहुत कम है। टीचर हो गए, सरकारी मुलाजिम हो गए, इन्हें अपने काम के बदले मुकर्रर वक्त पर मुकर्रर पैसे या पगार मिल जाती है। आचार संहिता। कारोबार में आपको कानूनी उसूलों का पालन करना पड़ेगा, पेशे में भी करना पड़ेगा और रोज़गार में भी करना पड़ेगा। ये पॉइंट तो तीनों में सेम आएगा। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है मालिक की हितनी फेरबदली। कारोबार में आप मालिक की बदली कर सकते हो। जैसे अगर अभी आपका कारोबार सूरत में चल रहा था, लेकिन अभी आपको किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना है, अगर आपको अहमदाबाद में शिफ्ट होना है तो आप आपके छोटे भाई को, बड़े भाई को या किसी और को अपनी जो कारोबारी इकाई है वो सौंप सकते हो। डॉक्टर वकील ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और रोज़गार में तो ये सवाल ही नहीं होता, उसमें तो मालिकी हक होगा ही नहीं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धंधा किया प्रवृत्तियों वर्गीकरण, यानी जो हमारी कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनको हम कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे? उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहला है व्यापार। व्यापार यानी क्या? देखो, जब नफ़े के मकसद से 2 अफराद सामान और खिदमत की लेन देन करते हैं उसे हम कहेंगे व्यापार या तिजारत। उर्दू इसकी तारीफ़ लिखेंगे, नफ़े के मकसद से 2 अफराद
सामान या खिदमत की लेन देन करते हैं उसे तिजारत कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर अभी आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे गए, आपने उसको पैसे दिए तो वो आपको बुक देगा, दे देगा। इसी तरह अगर अभी आप किसी बस में मुसाफरी कर रहे हो, आपने टिकट ले ली, उसके बदले आप आराम से बस में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। व्यापार की, तिजारत की खुसूसियात क्या क्या है? सबसे पहला, ये एक माशी सरगर्मी है क्योंकि इसमें पैसों की लेन देन हो रही है। फिर दूसरा, इसमें दो पक्षकार हैं, यानी दो पार्टीज़ हैं, एक खरीदने वाली, एक बेचने वाली, है ना। तिजारत हमेशा यानी मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है और ये मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आप पैसों के बदले खिदमत या सामान को हासिल कर सकते हो। अच्छा, जो व्यापार है, ये जो तिजारत है, इसकी कितनी किस्में हैं? इसकी दो किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? सबसे पहला है आंतरिक व्यापार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आप आंतरिक व्यापार किसको कहोगे? आंतरिक व्यापार यानी अंदरूनी तिजारत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी बहरूनी तिजारत। अब इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझ लेंगे। अंदरूनी व्यापार यानी क्या कि जो हमारे मुल्क की ही सरहद में होता हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कश्मीर से सफ़रजन नागपुर में आ रहे हैं, ठीक है, या नागपुर के संतरे सूरत में आ रहे हैं या कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये हुआ अंदरूनी तिजारत, आंतरिक व्यापार, क्योंकि ये हमारे मुल्क की सरहद में ही हो रहा है। अब इसके भी दो हिस्से हैं, एक है जत्थाबंद व्यापार, दूसरा है छूटक व्यापार। जत्थाबंद व्यापारी यानी क्या, जिसको हम हमारी आम लैंग्वेज में कहेंगे होलसेलर, और छूटक व्यापारी यानी क्या, रिटेलर। जत्थाबंद व्यापारी यानी क्या, जो अमुक पर्टिकुलर स्टॉक में ही अपना माल बेचता हो, और छूटक व्यापारी यानी क्या, यानी आप उसके पास एक या दो की तादाद में भी माल को, सामान को खरीद सकते हो। इसके बाद हम देख रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी क्या कि अगर जापान की कंपनी भारत के किसी व्यापारी को टेलीविज़न बेच रहा है, ठीक है, या भारत में से केसर केरी आप यूएसए भेज रहे हो, तो ये कैसा व्यापार हुआ, ये कैसी तिजारत हुई? मुल्क की सरहद के बाहर हुई, हम ये दूसरे मुल्क के साथ कर रहे हैं, इसके लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी बहरूनी तिजारत कहा जाता है। हालांकि मैं एक बात ध्यान रखनी होगी कि इस बहरूनी तिजारत में तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। एक है आयात व्यापार यानी सामान का आना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं दरआमद। फिर आता है निकास व्यापार यानी बरआमद, है ना, कि हमारे यहाँ से माल सामान का रेडी होकर दूसरे मुल्कों में जाना। और पुनः निकास यानी किसी एक चीज़ की हमने आयात की और उसके ऊपर फिर प्रोसेस की और फिर उसको फिर से बरामद किया। इन तीन चीज़ों का शुमार होगा। उसके बाद आता है वाणिज्य यानी कॉमर्स। वाणिज्य किसको कहेंगे? देखो आपकी किताब में इसकी तारीफ किस तरीके से बयान की है कि वाणिज्य एटले व्यापार अने व्यापार ने सहायक सेवाओं, इसका उर्दू लिखेंगे कि कॉमर्स यानी तिजारत और तिजारत को मदद करने वाली खिदमत। ये खिदमत कौन कौन सी है? बैंक, जैसे बैंकिंग के सारे काम, फिर बीमा, फिर गोदाम, ये वगैरह का शुमार किस में होगा? वाणिज्य में होगा, कॉमर्स में होगा। वाणिज्य की खुसूसियात क्या क्या है? सबसे पहला कि जो व्यापार, जो तिजारत है, उसका शुमार किस में होगा? वाणिज्य में। ये कैसी सरगर्मी है? माशी सरगर्मी है ना। हम वाणिज्य की मदद से व्यापार बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम इन दोनों का पहले फ़र्क देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्यापार अने वाणिज्य वच्चेनो तफावत। देखो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आराम से समझेंगे कि व्यापार में क्या होगा, उसका मतलब क्या है। व्यापार में आप पैसों के बदले में सामान्य खिदमत हासिल करते हो, और वाणिज्य में क्या होगा, आप पैसे के बदले जो व्यापार से, तिजारत से मुताल्लिक खिदमत है, उसको हासिल कर सकते हो।
तिजारत में आप क्या हासिल करोगे? सामान या खिदमत। जबकि वाणिज्य में आप क्या हासिल करोगे? व्यापार से मुतालिक, तिजारत से मुतालिक खिदमत। उसके बाद कार्यक्षेत्र, काम का शोबा। व्यापार के काम का शोबा कैसा है? मर्यादित है, इसके हुदूद है। जैसे अभी मैंने आपको स्टेशनरी की शॉप का एग्जाम्पल दिया था, तो आपकी स्टेशनरी की जो शॉप है वो एक लिमिटेड जगह में है, ठीक है। लेकिन जो वाणिज्य है ये बहुत बड़े पैमाने पर है। बैंक अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बैंक में जाओगे, है ना, आप उसकी अलग अलग ब्रांचेस में भी जा सकते हो। या आपका सामान ऐसा तो है नहीं कि 2 किलोमीटर के अंदर ही जाएगा, 5 किलोमीटर के अंदर ही जाएगा। ये तो जैसे हमने देखा कि आंतरिक भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है, यानी ये तो दूसरी रियासतों में भी जाता है, दूसरे मुल्कों में भी जाता है। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है हमारा लास्ट है पक्षकार, कि इसमें 2 ही पक्षकार होते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे मिले हुए होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। लेकिन वाणिज्य में जो 2 पक्षकार होते हैं, जो 2 पार्टीज़ होती है, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती है। तो हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से अपरिचित यानी अनजान भी हो, मगर फिर भी ये लोग व्यापार से, तिजारत से मुताल्लिक खिदमत हासिल करते हैं। तो ये देखिए हमने व्यापार અને वाणिज्य વચ્ચેનો तफावत, उनका फ़र्क। अब हमारा तीसरा और लास्ट पॉइंट है हमारे सबक का उद्योग यानी सनत, इंडस्ट्री जिसको कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी तारीफ देख लेंगे कि मानव જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે કાચા માલ ઉપર વિવિધ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા ઉત્પાદન કરી તૃષ્ટિગુણ ઉમેરવાની પ્રક્રિયા એટલે ઉદ્योग। इसका उर्दू लिख लेंगे, इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल पर अलग अलग तरीक़ों से ज़रूरतों के सामान का पैदावार करना यानी सनत या उद्योग। इसमें हम किसकी मिसाल लेंगे? मिसाल के तौर पे देखो, आप लकड़े में से फर्नीचर बनाते हो, है ना। लकड़ा क्या था? कच्चा माल था। आपने उस पर प्रोसेस की, आपने उस पर प्रक्रिया की और उसमें से क्या बना? फर्नीचर बना। इसी तरह रूह, कपासी, कि कपासी क्या है? कच्चा माल है, उसमें से हमारा कॉटन का कपड़ा बनता है। सनदों की खुसूसियात की अगर हम बात करें तो इसमें ये माशी सरगर्मी है, इसमें कच्चे माल का जो ढांचा होता है उसमें बदलाव आ जाता है, इसमें हमें इंसानी मेहनत की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम सनदों को कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे? हम सनदों को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जिसमें सबसे पहला हिस्सा है प्राथमिक उद्योग। बहुत इजी है। प्राथमिक उद्योग यानी क्या? जो हमारा सीधे सीधे ज़मीन से या कुदरत से जुड़ा हुआ हो, जैसे खेती, ये प्राइमरी इंडस्ट्री प्राथमिक उद्योग हो गया, है ना। फिर पशुपालन के जानवरों को पालना, उनका दूध बेचना। फिर मरघा बद का उछेर के मुर्गियों को पालना, उनके अंडा वगैरह बेचना या खुद मुर्गियाँ बेचना। या फिर मत्स्योद्योग या फिर मछलियों का उत्पादन करना, उनकी पैदावार करना। दूसरा हो गया गौण उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें क्या होगा? इसमें आप अलग अलग मशीन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाओगे। मिसाल के तौर पे स्टील उद्योग के स्टील के हमारे बर्तन वगैरह आप देखो तो ये कैसे बनेंगे? मशीन के ज़रिए ही बनेंगे ना, आप इसको हाथ से तो बना नहीं सकते, है ना। तो ये हो गया गौण उद्योग। फिर तीसरा हमारा लास्ट है आनुषंगिक उद्योग। ये कैसे होता है? इसमें प्राथमिक उद्योगों यानी ये चीज़ कुदरत से हासिल होती है और इस पर प्रोसेस कर कर इसे एक नया रूप दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखो डेयरी उद्योग, जैसे दूध हमें कुदरत में से दूध में से दही बनाते हैं, है ना, दही को जमाते हैं, उसमें से लस्सी बनेगी, फिर उसमें से छाछ बनेगी। तो एक ऐसा हो गया आनुषंगिक उद्योग हो गया। तो आज हमने हमारे इस चैप्टर में क्या क्या देखा? सबसे पहले तो हमने कारोबार, पेशा और रोज़गार के बीच का फ़र्क देखा कि उनमें क्या क्या फ़र्क है। उसके बाद हमने कारोबारी
सरगर्मियों के हिस्से देखे। वो हिस्से कौन से थे? 3 थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा व्यापार यानी तिजारत, फिर हमने व्यापार की खुसूसियात देखी, फिर उसकी 2 किस्में देखी, अंदरूनी और बहरूनी। उसके बाद हमने क्या देखा? वाणिज्य यानी कॉमर्स। फिर हमने कॉमर्स की खुसूसियात देखी कि उसकी खुसूसियात क्या क्या है। फिर हमने व्यापार और वाणिज्य यानी तिजारत और कॉमर्स के बीच का फ़र्क देखा। उसके बाद हमने हमारे सबक का लास्ट टॉपिक देखा जिसका नाम था उद्योग या इंडस्ट्री। इसमें हमने उद्योगों की खुसूसियात देखी, सनदों की खुसूसियात देखी, फिर उनके 3 हिस्से देखे, जिसमें हमने देखा प्राथमिक उद्योग, फिर हमने देखा गौण उद्योग, फिर हमने देखा आनुषंगिक उद्योग। आज हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर मुकम्मल होता है। हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह हमारे सेकंड चैप्टर की बात करेंगे।